अच्छा किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला आज के क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th बालाजी प्रकाशन मैथ 4.4 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है। 4.4 नहीं है, यहाँ पर 4.5 है, तो आपको ध्यान देना है। 4.5 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से देखना है और वीडियो पसंद आएगा ये मुझे उम्मीद है। तो लास्ट में लाइक करके आप बेल आइकन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है। समझिए पहली बात, क्वेश्चन को देखिए। दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया, जानते हो? दो संख्याओं का योग। तो माना, देखिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि माना पहली संख्या, आपकी जो पहली संख्या है वो क्या है, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। अब दोनों संख्याओं का योग क्या है? दो संख्याओं का योग तो आप जानते हो, दो संख्याओं का योग है आपका 16। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रम, तो एक समीकरण ये बन गया। अब क्या कह रहा है, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो भैया ये आपकी संख्या है, इनके व्युत्क्रमों का योग, ये देखिए उल्टा, ठीक है। ये व्युत्क्रमों का योग कितना है? 1/3 है। तो इनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा भैया, तो तुम समझो। इसके बाद सिंपल वे में इसका गुणा इधर कर देते हैं। क्या हो जाएगा? ये तिरछा है, आप जानते हो तिरछा गुणा होता है। और इसका गुणा क्या हो जाएगा? x y बराबर 1/3। यस नो, जोड़ में स्थान महत्व नहीं होता है। देखिए बहुत ही सिंपल वे में आप लोग समझिए, जोड़ में स्थान महत्व नहीं होता है। तो x + y बराबर कितना दे रखा है? तो आप जानते हो, यहाँ देखिए समीकरण ये आपका जान लो 2 है। क्या है? 2, समझिए। और ये आपका 1 है। तो आप लिख सकते हैं कि x प्लस x प्लस y का मान समीकरण क्या करेंगे? समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब रख देते हैं, समीकरण सेकंड यही है ना। तो चलिए हम रख देते हैं यहाँ कितना, 16/x/y, और ये हमारा 1/ क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इधर आपका किसमें, ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 16 तक कितना हो जाएगा, 48। और ये आपका इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, x y हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से y x रोक लीजिए, y को इधर भगा दीजिए, तो ये 48/y हो जाएगा। ये आपका x हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3। क्या मान लीजिए? समीकरण ये आपका हो जाएगा 3। चलिए ये समीकरण हो गया 3। अब तुम x का मान कहाँ रख दो? x का मान आप रख दो समीकरण फर्स्ट में रख दो, ठीक है। x का मान हम रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, ओके, रख देते हैं रखने पर। चलिए हमारा क्या है, 48/y + y बराबर 16। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद ये हमारा इसका गुणा हो जाएगा, तो 48 हमारा है ही, और ये क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, और इधर ही पूरे में भाग हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर हमारा 16 है ही, इधर ही भाग में रहेगा, गुणा हो जाएगा, 16y हो जाएगा, और ये 48, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, y²। ओके, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि y² इधर माइनस मिलाएंगे, ये आपका y हो जाएगा, और ये आपका 48 हो जाएगा, अतः = 0। अब इसको हम इधर भी लिख देते हैं।
चलिए ध्यान से देखते हैं। अगर यहाँ थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं इसी चीज़ को इधर नोट कर देता हूँ। ये कितना है 48 और फिर क्या वाई स्क्वायर और आपका क्या था वाई, इधर आपका कितना 16 था। ठीक है, ये इधर आपका भाग में इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 वाई। अब इधर देखिए आपका कितना बचेगा 48 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद आप जानते हो कि ये हो जाता है वाई स्क्वायर, इधर आपका किस में प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, 16 वाई हो जाएगा। और ये आपका 48 भैया प्लस में है ही, चलिए प्लस में 48 इक्वल टू 0। ये आपका दो क्या बन गया गुणनखंड के रूप में द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको गुणनखंड कर देते हैं। चलिए आप बताइए ज़रा क्या होगा। तो गुणा करें तो कितना आ जाए 48 आ जाए, और जोड़े तो कितना आ जाए, गुणा करें तो 48 और जोड़े तो कितना आ जाए 16 आ जाए। बताइए क्या होगा 12 तेईस 36 12 चौक 48। चलिए आ जाएगा ना, समझ पा रहे हो। तो y और माइनस यहाँ 12 और 4 16 और 12 चौक 48 होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमारा डस्टर ये है, अब इसको हम मिटा देते हैं और आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, इधर हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ से चलिए इसको थोड़ा इधर ही मिटा देते हैं। ओके, चलिए इसको इधर मिटा देते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको वाई स्क्वायर है ना -12y हो जाएगा, -4y हो जाएगा और प्लस 48, और ये आपका समीकरण ये क्या है 48 बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण नहीं भैया 0 हो जाएगा, कोई समस्या। यहाँ से आप y कॉमन कर लो, जो आपको दिखे कॉमन जो दोनों में होता है उसी को कॉमन करते हैं। ये यहाँ से 4 आप कॉमन कर लो, माइनस का कर लोगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ से तुम्हारा ये सेम है तो इसको हम एक बार लिख देते हैं ब्रैकेट में और इसको हम एक बार लिख देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, इक्वल टू 0 कर देते हैं। एक आप लोग क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, एक बार 0 कर दीजिए, इधर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एक 12 आ गया आपका y का मान, और एक भैया क्या आ गया, तो एक आपका आ गया 4। चलिए -4 इक्वल टू 0 इसको कर देते हैं, तो एक आपका +4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, x का मान निकालना है, यस नो। तो ये तो आपका आ गया इतना। अब x का मान हम कहाँ से निकालेंगे ज़रा बताओ। तो x का मान हम निकाल लेंगे, ये हमारा है समीकरण कौन सा बताइए, समीकरण 3 है ना। तो x का मान y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में, सिंपल वे में आ जाएगा। ओके, तो हम अपने 3 को रखते हैं ढंग से बचा के और यहीं पर निकाल लेते हैं। चलिए y का मान एक आया है 4, तो 48 और y बराबर हम क्या रखेंगे जब 4, तो y बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ इतना हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, तो 12 चौक यस कितना हो जाएगा 12 चौक आपका हो जाएगा 48। क्यों 12 तेईस 36 12 चौक 48, यानी एक आपका मान आ जाएगा 12x का, और दूसरा जो मान आएगा वो क्या है, वो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ से आपको देख लेना। अब फिर इसी में रखोगे, जब y बराबर आप क्या रखोगे 12 रखोगे, y बराबर क्योंकि आपका आया है तो यहाँ 12 रख दोगे तो क्या आ जाएगा ज़रा इधर देख लो। जब 12 रखेंगे तो 48 और 12 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 4, x का मान क्या आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर आ गया। x का मान भी पता हो गया, y का मान भी पता हो गया, दो मूल आपको पता हो गए। ठीक है, x बराबर क्या आ गया 12 और y बराबर 12 आ गया, x बराबर क्या आ गया 12 और y बराबर 12 आ गया, और x बराबर 4 और y बराबर भी 4 आ गया। तो इस प्रकार से शानदार तरीके से ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा है उसको भी देखते हैं और सिंपल वे में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं, कोई समस्या आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं और आप लोग को आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। वो भी सवाल अपने आप में इम्पॉर्टेंट, ये सब सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए हमारा जो सवाल दूसरा है क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, बदतमीज दो संख्याओं का अंतर क्या कह रहा है x माइनस वाई। तो आप जानते हो कि पहली संख्या क्या हो जाता है, माना पहली संख्या फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आपका फर्स्ट नंबर x, और आपका सेकंड नंबर क्या है वो आपका है
वाई। ओके, तो यहाँ से आपको x माइनस वाई कितना दे रखा है 2, ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योग। अच्छा भैया बहुत सारी आ रही हो, तो उनके वर्गों का योग, चलिए संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 34 है। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं। तो ये इधर आपका माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस में हो गया तो x का मान ये हो गया। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 3 मान लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि x का मान इसमें रख देंगे। चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, चलिए x का मान जो है 2 + y का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा 34। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। a + b का होल स्क्वायर पर खुल जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 गुणे y प्लस y का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम इतने में नहीं होना चाहिए, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बताइए यस नो। अब ये हो गया भैया, अब बताओ जरा क्या होगा, ये y आपका जुड़ गया तो 2y² हो जाएगा। और बताइए फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4y, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4y। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, तो 4 इधर प्लस का है आपका, इधर आएगा तो माइनस, तो 34 में से 4 आपका जाएगा तो 30 बचेगा। यस नो, हाँ सर। तो 2y और प्लस का 4y, और ये आपका इतना ही है। यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हो, y और ये 2y और ये आपका 30 है ना। बोलो यस नो, यस सर। अब बताइए ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो ये आपका 2y और इधर आपका ये कितना बचेगा 15, तो इधर आएगा माइनस का 15 हो जाएगा = 0। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है इसका। जरा बताइए, सोचिए जरा कि गुणा करें तो कितना आ जाए, गुणा करें तो 15 आ जाए और घटाएं तो कितना आ जाए 2 आ जाए। सिंपल है, बताइए क्या हो जाएगा। तो 5 में से जब आप 3 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा और 5 3 15 हो जाएगा। सर कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, तो = 0 आपका ये हो गया। ओके, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद सिंपल वे में ये ज्ञात हो जाएगा, ये हो गया y और ये आपका +5y - 3y और -15 =0। ठीक है, यहाँ से y कॉमन कर सकते हैं, तो जब y कॉमन करेंगे भैया तो y - 5 क्या बचेगा, y - 5 और ये आपका इधर -3 कॉमन करेंगे तो y - 5 = 0। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, y - 5 करना है और y - 3 करना है = 0। चलिए इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये आपका 3 आ गया। अब बताइए ये y - 5 = 0 और इधर आपका माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो y का मान ये आ गया। अब तुम इसको कहाँ रख दो, तो तुम समीकरण 3 में रख दो। चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण जब 3 में रख दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको x का मान निकल आएगा। बस इसी प्रकार से चुटकियों में आंसर आ जाएगा भैया, सिंपल वे में, कोई समस्या। तो देखिए ये y का मान जब हम रखते हैं इसमें x बराबर 2 + y। चलिए x का मान हम क्या रखेंगे, y का मान एक बार हम रखेंगे 5 रख दिए तो कितना आ गया 7 आ गया, एक मान 7 आ गया। अब चलिए एक यहाँ रखते हैं तो x बराबर 2 प्लस कितना आया है, ये 3 आया है तो 3 रख देते हैं तो ये आ गया 5। इस प्रकार से दोनों आंसर आपको मिल गए, पहली संख्या और दूसरी संख्या आसानी से ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।